अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आप तमाम तर देखने वालों को। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, आप तमाम तर लोगों को समा की जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से और मेरी जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि आप लोग घर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। बहुत सारे घरों में तो कुर्बानी हो चुकी होगी और इसका गोश्त तैयार हो रहा होगा और कहीं पर तो कलेजी भी पक के खा ली गई होगी। और बहुत सारे घरों में आई एम श्योर कि आप लोग जो हमें देख रहे होंगे, साथ में घर के मर्दों को ये टेंशन होगी कि भाई अभी तक जिस कसाई ने वादा किया था और जिसने भी आधी पेमेंट भी ले ली थी, वो तो अभी घर पहुंचा ही नहीं है। और इस ईद को तो कहा भी जाता है कि इस ईद पे ज़्यादा काम जो है ना वो करना पड़ता है जी घर के मर्दों को। ऑफ कोर्स मतलब आपने जाना है, आपने अच्छा जानवर लेकर आना है, उसके बाद सिर्फ अच्छा जानवर नहीं, फिर उसकी टेक केयर भी करनी है, उसको अच्छा चारा भी खिलाना है, उसको टाइम पे पानी भी पिलाना है, उसको फिर सैर भी करानी है। और उसके बाद फिर मरहला जब आता है कुर्बानी का, तो कुर्बानी में अगर आपको अच्छा कसाई मिल जाए फिर तो आपके होते वारे न्यारे। अच्छा काम बड़ा होता है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड, आप लोग थक भी जाते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करना होता है। लेकिन जनाब जब आप आज का सारा दिन अपनी अच्छी सी कुर्बानी और गोश्त तकसीम करके फारिग हो जाएं, तो फिर आपकी एंटरटेनमेंट का हमने बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि सिनेमा घरों में लगने जा रही है एक बड़ी ही मज़ेदार फिल्म, क्योंकि इसका ट्रेलर हमें बता रहा है कि इट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग भी है। और मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे दिखने में आ रहा है कि शायद ये नाबालिग लोगों के लिए की फ़िल्म है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बालिग अफराद के लिए भी ये फिल्म उतनी ही मज़ेदार होगी जितनी नाबालिग अफराद के लिए। ज़ोरदार तालियों में सबसे पहले तो हम वेलकम करने जा रहे हैं हमारी बहुत ही प्यारी कास्ट को। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी आशिर वजाहत को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? भाई क्या हमारा सुपर टैलेंटेड लड़का, एक्टिंग करवा लो, गाना गलवा लो, ज़बरदस्त। और अब तो दूसरी फिल्म आ रही है आशिर, बस कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे जो दूसरे हीरो हैं, जो दूसरे प्रोटैगनिस्ट हैं, वो भी जनाब ही इज़ वेरी गुड लुकिंग लैड, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ड्रामास में काम कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर, और मुझे लग भी रहा है कि शायद उनकी पहली फिल्म है। ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करने जा रहे हैं समर जाफरी को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक। वैसे ना इन दोनों को देख के मुझे लग रहा था जब मैंने ट्रेलर में देखा कि हो सकता है कि कोई फिल्म में सिंगिंग का कुछ होगा, क्योंकि दोनों की आवाज़ बहुत प्यारी है, दोनों की आवाज़ बहुत प्यारी है। आशिर तो आपको पता ही है, और समर भी बड़ा ही कमाल गाते हैं। अच्छा ये तुम्हारे लड़के हो गए हैं, जब लड़कियां आती हैं ना तो तभी वो रौनक आती ना। मतलब अब ऐसा नहीं ना कि मर्दों की ईद है तो चलो मर्दी से बुला ली हमने। जो हमारी इस पूरी फिल्म में जो रंग बिखेरेंगी, जो खुशी बिखेरेंगी और जिनका किरदार भी खुशी जैसे ही है, उनको हम दावत देने जा रहे हैं रिम्हा अहमद को। अस्सलाम वालेकुम। पहले मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा नाम सही लिया ना? रिम्हा, बिल्कुल ठीक लिया। फुल पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट्स। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने आते साथ ही पहले इनको वो दो और सी प्रोनाउंसिएशन दी ना कि इज इट रम्हा या एक रहमा, या पीपल से अ लॉट ऑफ प्रोनाउंसिएशंस, आई एम नॉट इवन गोना गेट इनटू इट। चलो उसके लिए मैं उन लोगों की तरफ से माफी चाहती हूँ। आज जनाब बैठ जाए प्लीज, विराजमान हो जाए। आ जाओ आ जाओ, मेरे ये रखो ये लड़के को एंकर। मैं आ जाती हूँ। नहीं बैठ जाओ, उसकी चेयर पे बैठ लग रही है यहाँ। मैं आपको बता रही हूँ, और कुछ आगे पता भी नहीं कि जो लड़का है ना से कहे मैं होस्ट भी बन जाता हूँ। मतलब सब कुछ ही हम घर में तो सारी प्रोडक्शन हो रही है, तो क्यों ना करें। अच्छा कैसा एक्सपीरियंस समर, ये कैसा रहा? नहीं ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। जब टीम इस तरह की हो जिन्होंने इतनी बैक टू बैक हिट्स दी हो, तो उनके साथ काम करके तो वैसे ही आपको इतना अच्छा लगता है। फिर ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस उनका इतना हो जाता है मूवीज में, तो फॉर एक्टर्स लाइक अस हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी। और ये वाकई मतलब आप अपने आप को बड़ा लकी भी कंसीडर कर रहे हो कि पहली फिल्म और वो भी फिजा और नबील के साथ। हाँ मतलब ग्रेट पीपल टू वर्क विद। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आज ईद का दिन है, आप लोग यूजुअली कैसे सेलिब्रेट करते हैं आशिर? हमारा ये है कि हम सारी फैमिली बड़ी फूडी है, तो कुर्बानी के बाद बस फिर बारबेक्यूज होते हैं। आई थिंक ईद के अलावा स्केड्यूल अब ऐसा हो गया है ना कि एक्सटेंडेड फैमिली से जितना टाइम मैं चाहूँ स्पेंड करने का उतना कर नहीं सकता, तो ईद के मौके पे सारे कजन्स मिलते हैं, बारबेक्यू करते हैं। वेरी इट्स अ वेरी फन टाइम ऑफ द ईयर। तो ईद मुझे पता है आपका काम क्या होता है? ये जो कुर्बानी का जो जानवर आता है वो आशिर ने जाके कभी पसंद किया है? पता है नहीं, मुझे लगता है मेरे घर वालों को भरोसा नहीं है तो मैं ये काम ठीक कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं किया। अलबत्ता जो टिक्के में मसाला लगता है उस पर मैं ज़रूर अपनी राय दे सकता हूँ। अच्छा वो सिर्फ राय देते हैं या फिर वो लगाया भी है मसाला?
हाँ वो लगा भी लेते हैं कभी हम, वो कभी लगा Meditation लेते में हैं। पूरे हाथ। बट मैं अब मेरा अब दिल है कि अब अगले साल से मैं जो हूँ वो जानवर भी जाके खुद पसंद वगैरह करूँ। अब देखें, अब जैसे हम इस ईद से पहले तो प्रमोशन ही कर रहे थे मूवी की, तो मौका ही नहीं मिला वो वाला। बट ये है कि जी बाकी और हमारे लोग हैं बहुत अच्छे जो लेकिन जानवर आते प्यार से पुचकारते हैं उसको कि मेरा प्यारा जानवर। एक जमाने में हम नाम रखते जब बचपन में कजन के साथ बड़े हो रहे थे। मुझे याद है हमारा एक बकरा आया था, मैंने उसका नाम नासिर रखा था। नाम नासिर भाई को इस्तेमाल भी कर दिया आपने। आपकी किस कैसी ईद होती समर? आपके घर में क्या कुछ काम आपके जिम्मे लगे होते हैं? अरे यूजली ईद अगर आप देखें तो लड़कों की यही होती है, गोश्त बांटना, इसके घर जाके गोश्त ले आओ, वो उस फलाना कसाई को पकड़ के ले आओ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेरा भी इस तरह का हिसाब किताब प्रो है इसमें? नहीं, प्रो तो नहीं हूँ, इतना मैं अच्छा नहीं हूँ उस काम में। और वही वाली बात है, मेरे घर वाले भी मुझ पे इतना एतबार नहीं करते कि मैं इस तरह की कोई चीज़ करूँ। ये घर वाले एतबार नहीं करते या वो लाडो पिट्टे बच्चे होते हैं ना कि घर वाले कहते हैं दोनों मुझे लग रहा है, ना दोनों इनको चीज़ें हैं। नहीं बकरे को हाथ लगेंगे, जर्म्स बच्चों को लग जाएंगे, नहीं बाहर धूल में खेलेंगे तो नहीं, बच्चे ये वाले बुखार हो सारे जाएगा। काम नहीं है, पर इस जस्ट के हम इस काम में इतने कच्चे हैं, हम कहते हैं कि तुम नाबालिग उधर ही रहो जाओ, उधर ही दूर हट जाओ इस उससे। काम में भी नाबालिग है। कितनी अच्छी सी बात की कि इस काम में भी है नाबालिग है। आपकी ईद कैसी गुजरती मुझे बताएं। मम्मा की हेल्प करते हुए और उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, बिकॉज वही वाली बात आशिर की कि एक्सटेंडेड फैमिली से इतना मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ वर्क, तो फिर ईद पे सारे कजन्स मिलते हैं। अच्छा, फिर मिलना मिलाना ही होता है, तैयार होना होता है, या फिर आप भी जैसे वो कहते हैं ना कि लड़कियां भी आजकल उनको बहुत शौक है कि घर में अच्छा जानवर आना चाहिए और उसकी देखभाल भी करती हैं? नहीं, मेरा जानवर से तो बिल्कुल ही दूर रहती हूँ मैं, बिकॉज मुझे अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती फिर है। यानी कि आप बिल्कुल वो होंगी कि मैं बिल्कुल कुर्बानी वो हो होती जाती होगी हूँ, नहीं तो सब- कुर्बानी नहीं करो इसको, तो रख लो घर में या कुछ, तो फिर मेरा इतना नहीं। slaughtering the goat। नहीं बिल्कुल वैसा नहीं है, बट इतना है कि मुझे ये होता है कि अच्छा मैं ज़्यादा अटैच नहीं होंगी, मैं ज़्यादा मिलूंगी नहीं, ज़्यादा कुछ करूंगी नहीं जानवर के लिए, बस हाँ अच्छा है आ गया, ओके गुड। ये मुझे बताइए, ये वाली बकरा ईद आप लोगों के लिए कितनी डिफरेंट है पहली ईदों से, क्योंकि फिल्म आ रही है ना, कितनी एग्जाइटी है, कितनी नर्वसनेस है। आई थिंक बहुत आशिक की तो खैर दूसरी फिल्म है ये। मेरी बिल्कुल, और मेरी आई थिंक हमारा एक रिचुअल रहा है कि ज़्यादातर ईदों पे अगर मेरी नहीं तो घर वालों की कोई ना कोई मूवी आ रही होती है, तो एक बड़ा ही एक ईद की एक्साइटमेंट अलग होती है और एक कैलकुलेशंस और मूवी Exactly, बिजनेस हाँ। बात अलग चल रही होती है। इस बार हम खुद इन्वॉल्व हैं, हमारी खुद की मूवी है, बट यू नो इट्स वेरी एक्साइटिंग। ईद पे ऑडियंसेस पाकिस्तान में बहुत क्राउड में निकलती हैं मूवीज़ देखने के लिए, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग कि इतने सारे लोग आपका काम फाइनली जो आपने मेहनत से किया है वो देखने जा रहे हैं। आई थिंक हम कुछ सिनेमा विजिट्स भी अभी करेंगे तो ऑडियंस रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। दैट विल बी फन एज वेल। अच्छा, मैं समर के बारे में आपको बताऊं कि समर ने मतलब आप लोगों ने समर को ड्रामा में तो देखा ही, बहुत प्यार भी किया, बट समर इज़ अ ब्रिलियंट थिएटर आर्टिस्ट। बड़ा ज़बरदस्त ये थिएटर पे काम भी कर चुके हैं, क्योंकि मुझे खुद थिएटर देखने का बहुत शौक है। तो जो थिएटर के जो इतने भी एक्टर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो वैसे समर क्या डिफरेंस फील किया थिएटर में आके, ड्रामे में आके, देन फिल्म में आके? आई थिंक ड्रामा हो गए या फिल्म हो गई, आई थिंक जब आप भी किसी भी कैमरे के सामने काम कर रहे होते हैं एज एन एक्टर आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप थिएटर में होते हैं तो आपकी कोशिश ही होती है कि आप जो डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो पीछे वो जो 500 बंदा बैठा हुआ है उसको आपने जो है रजिस्टर करवाना है हमें डायलॉग, तो वो बॉडी मूवमेंट आपकी उस तरह से होती है, थोड़ी सी लाउड हो जाती है, लाउड होते हैं एक्सप्रेशंस आपकी, ये थोड़ी सी घबराहट ज़्यादा आपको दिखानी होती है, एग्जैजरेट करनी पड़ती है, बट टीवी इज अ बिट सटल, यहाँ पे आके आप थोड़े से जो है वो बॉडी को फिल्म तो और उससे ज़्यादा भी और सटल हो जाती है, थोड़ी सी हो जाती है। तो आई थिंक मैं वो काम सीख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें सीखूँ, क्योंकि सेट पे भी अक्सर ऐसा होता था कि मुझे इतना नहीं समझ आती थी कैमरे की, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम न्यू टू दिस बिजनेस उस तरह से कैमरे के सामने, तो थिएटर में ऑफ कोर्स ये डिफरेंस। ये तो प्रो होगा, पूरे जो साथ बैठा हुआ है इसको तो पता होगा, अपनी लाइटें भी अच्छी करा लेता होगा। इसकी लीड पे दूसरी फिल्म है और वैसे आई थिंक इसने 4 फिल्म्स की भी हैं, तो मतलब ऑफ कोर्स ये अच्छा लीड पे वाकई दूसरी फिल्म, लेकिन उससे पहले 2 फिल्म जी सर, लेकिन पहली जो जॉन में तो नहीं ये मेरी चौथी है। चौथी तो इसको इतनी नहीं होगी एग्जैक्टली, लेकिन बाकी जो 2 हैं उनकी एग्जाइटी के लेवल आपको सोच सकते हैं कि क्या होगा। पेपर भी आपने देना, ये रिजल्ट भी मैं आपको बताऊं, ये बहुत 2 पक्के अदाकार हैं और कोई बंदा नहीं देख के बता सकता या इनके साथ काम करके बता सकता कि इनकी कोई पहली मूवी या कुछ है। ये
पक्के हैं भाई दोनों पूरे हाँ पूरे बेटा, थैंक यू सो मच सर, सीनियर्स से जब कॉम्प्लीमेंट्स बेटा अल्लाह आपको खुश रखे। बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी ना वो बात। सीनियर्स से जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। बहुत ये दोनों ना, अब क्योंकि इन्होंने काम जरा साथ किया ना, तो ये आपस में बहुत जरा हंसेंगे मुस्कुराएंगे, मुझसे हाथ मारेंगे ना, तो तुम्हें टेंशन नहीं होती आपस में क्या मजाक किया? हमारी नहीं मुझे लूप में ले लेते हैं लोग। वो बहुत दूर बैठी हुई है ना, वरना उसको भी ताली मिल रही होती। समझ जाती हो जो कभी आपस में जोक्स ट्रैक करें। हो जाता है, समझ जाते हैं थोड़ा। अपनी मुझे नर्वसनेस का बताओ, वो लेवल क्या है? नर्वसनेस का लेवल इतना है कि आई एम स्वेटिंग राइट नाउ। मुझे बस ये लग रहा है कि लोगों को पसंद आए। बहुत मेहनत की है इन दोनों ने, बहुत मेहनत की है। मतलब इन लोगों के, जब मैं बैठ के सो मुझे इतना मज़ा आ रहा था फिल्म के सेट पे कि मैं जब मेरा शॉट नहीं भी हो रहा था तब भी मैं मॉनिटर के सामने बैठी हुई थी। आई यूज्ड टू सी देम, आई यूज्ड टू बी लाइक कि अच्छा ये लोग अब क्या एक्सप्रेशन देंगे, एंड दे वर सो स्पॉट ऑन विद ऑल ऑफ देयर एक्सप्रेशंस एंड ऑल ऑफ देयर डायलॉग्स। इट वाज सच अ फन यू नो एक्सपीरियंस टू बी देयर। अब बस वही है, एंजाइटी इसी चीज़ की है कि लोग पसंद करेंगे, लोग आई होप पसंद लोग करेंगे। बिल्कुल पसंद करेंगे, लेकिन मुझे लगता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सिनेमा की हिस्ट्री में जो नाबालिग, वो जो एक इमेज ऐसा बन रहा है ना कि बहुत यंग जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, दे वेरी यंग, दीज लैड्स आर वेरी यंग। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ ये नाबालिग लोग ही देख सकते हैं, बालिग अफराद की भी देखने वाली इसमें चीज़ें हैं? मुझे तो लग रहा है शायद ज्यादा बालिग, क्योंकि आप लोगों ने पहले ट्रेलर जो टीजर जारी हुई ना, उससे हम थोड़ा सा हो गए कि ओहो। नहीं आई थिंक इतने अच्छे हैं नबील और फिजा अपने काम में, और उन्होंने हर जो अपनी मूवी बनाई है वो हर किस्म की ऑडियंसेस के लिए बनाई है। और इस मूवी में भी बिल्कुल वही चीज़ है कि आप अपने घर वालों के साथ भी देख सकते हैं हर चीज़। आई अंडरस्टैंड कभी कोई ट्रेलर टीजर देख के आपको लगे कि यार ये पता नहीं आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं कि नहीं, बट नबील एंड फिजा आर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर ऑडियंसेस कि वो ऐसी कोई चीज़ मूवी में ना डालें कि आप किसी के साथ देख ना सको। तो आई थिंक इट्स फॉर ऑल ऑडियंसेस। अच्छा, कैसे मिले उन दोनों को? मुझे ये बताओ कि वो जो रोल उन्होंने दोनों ने लिखे थे, आप लोग उनको कैसे टकराया, आप लोगों को कैसे कहते हैं रिझाया, क्या हुआ था ये बताएं। आई थिंक आशिर की उन्होंने जॉन देखी हुई थी, और आशिर का उसमें ऑब्वियसली मेरे ख्याल से नबी भाई ने ट्वीट किया था ये स्टेटस। नबी भाई से मेरी मुलाकात भी हुई थी जॉन के प्रीमियर वगैरह पे, उन्होंने समर का मायरी देखा हुआ था, एंड आई थिंक हमने उनसे पूछा भी था कि यू नो हमें क्यों लिया। तो उनका बड़ा अच्छा ही जवाब था कि अक्सर हम जब किसी यंग बच्चों की कहानी होती है, नाबालिग अफराद हैं यानी 15-16 साल के हैं, तो अगर आप एक 30 साल या 35 साल के एक्टर को इतना छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को पता होगा कि गेटअप है। बट ऑलरेडी यंग एक्टर्स को लेके उनको मजीद यंग दिखाना, तो वो कैरेक्टर में बेहतर बैठेंगे, ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट करेगी, उनसे सिंपैथाइज ज्यादा करेगी। तो आई थिंक अच्छा, बेसिकली अपनी तारीफ सुनना चाह रहे थे कि आपने मैं क्यों लिया नबील भाई? नहीं मुझे लगता है मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, इतने कम लोग होते हैं जो इस फील्ड में आते हैं। आप कुल मिला के देखें तो 50 एक्टर्स होंगे टोटल, और वो वही लोग हैं you know? और जो ड्रामा में भी काम कर रहे हैं। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप उनको एक 20-21 साल के लड़के कास्ट करने हैं तो 4-5 ही हैं, बिकॉज लोग इस तरह अभी भी उस तरह ओपनली आके काम नहीं कर रहे, या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद आते हैं। तो वो इसमें हमारा कमाल कम है, एंड आई थिंक इट्स मोर दैट वी आर वर्किंग एट दिस पॉइंट, सो वी आर अवेलेबल, वी आर लाइक एट दिस एज अवेलेबल फॉर दिस काइंड ऑफ स्टोरी। अच्छा, आपको तो देख लेना जॉन में तो खैर बहुत ज़बरदस्त काम किया आशिर ने। आपको अभी उन्होंने हमारी देखा तो आपको अप्रोच कैसे किया? अप्रोच आई थिंक ऑफ कोर्स वो कॉल्स होती हैं जो लोग उनके एसोसिएट वगैरह करते हैं, सो दे कॉल्ड मी एंड दे वर लाइक वी नीड टू सेट अप अ मीटिंग विद यू, और नबील भाई मिलना चाह रहे हैं। तो नबील भाई से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने थोड़ी बहुत कहानी मुझे जब सुनाई थी। अब जब हम पहली दफ़ा मिले वहाँ पे, तो उन्होंने जो सबसे पहले कहा कि समर भाई हम एक मूवी बना रहे हैं, उसका नाम है नाबालिग अफराद। अब वो नामालूम अफराद से मिलता जुलता नाम था, तो मैंने कहा, मैं तो एक कहका लगाया, मैंने कहा यार बहुत आला। तो मैं तो वहीं पे मैंने कहा कि सर मैं आ रहा हूँ, आई एम ऑन बोर्ड। तो वाली कहानी थी, बट ऑफ कोर्स द कंटेंट ऑफ द फिल्म वाज टू गुड कि वो प्लॉट शुरू में ही बस उन्होंने बस 5 मिनट हुए होंगे बताए हुए, आई वाज सोल्ड। मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए। अच्छा, ऑडिशन देने की नौबत नहीं पड़ी? नहीं, आई थिंक उनको भरोसा था। उन्होंने देख लिया होगा लड़के का थिएटर का काम भी। आपने ऑडिशन दिया? मैंने तो ऑडिशन दिया। मुझ पे भरोसा नहीं था, मुझ पे थोड़ा कम भरोसा था। सो फिजा आपी की बात हुई थी टू माई मैनेजर एंड शी वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल, एंड देन माई मैनेजर कॉल्ड मी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आज ऑडिशन के लिए चल जाओ। उस दिन मैं सुबह 7 बजे से उठी हुई थी। अच्छे
मैंने इनकी बात सुनी, मेरी मैनेजर से बात हुई, तो मैंने कहा अभी मैं सोची, मैंने कहा मैंने मीडिया में इतने सालों में तो कोई मैनेजर क्यों नहीं है। पहले मैंने सोचा यार क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, मैनेजर नहीं है मेरे पास। आप फौरन से ना आप लगने लग जाते कि मेरी मैनेजर, तो हो रोब में बंदा नहीं ये रोब नहीं है, आई गेस दिस इज द राइट वे टू डू थिंग्स। आई गेस आप क्योंकि हर किसी के पास रीचेबल नहीं होते, तो फिर आपके एक मैनेजर होता है, आपके एक सोर्स जो कि जिसके पास सब आ सकते हैं। सो एनीवेज उस दिन मैं सुबह 7 बजे से उठी हुई थी, तो आई वाज लाइक यार ये समरा हम लोग कल पे शिफ्ट कर दें, बिकॉज आई एम रियली टायर्ड। मैं पूरा दिन शूट कर रही थी, तो शी वाज लाइक नहीं रमा ये अर्जेंट है, आज ही जाना है तुम्हें। मैं फाइनली मैंने कहा अच्छा सही है, मैं कॉफ़ी वॉफ़ी पी के जाती हूँ, दिमाग थोड़ा खुले। फिर मैं गई ऑफिस एंड वहाँ पे मुझे एक 1 लाइनर दिया हुआ था उन्होंने, ऑडिशन के लिए 1 लाइनर था। They were like now you have to do this with all expressions and everything. कैरेक्टर बड़ा गीत टाइप था, बड़ा बबली जॉली था जब भी मैं यस। तो फिर बस मैंने अपने दिमाग में सोचा कि कैसे करूँगी। मैं 2-3 दफ़ा मिरर के सामने किया, 10-15 मिनट बाद आई वाज लाइक अच्छा अब याद हो गया। बीच बीच में आके पूछे थे याद हो गया, लाइक नहीं अभी याद नहीं हुआ, अभी और टाइम चाहिए। हाँ क्या लाइन्स वैसे ठीक है, याद है अभी लाइंस उसमें नहीं, मैं बता ही नहीं सकती वो लाइंस, तो वो स्टोरी रिवील हो जाएगी। ओके ठीक है बट या देन दैट हैपेंड और उनको पसंद आ गया। रात को जब मैं घर वापस पहुंची हूँ तो मेरे पास आया हुआ था डेट्स ये हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी है, दैट इज हाउ इट हैपेंड। अच्छा अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, खुशी के बारे में। खुशी के बारे में यही है कि खुशी का नाम काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि खुशी बस खुशी फैला रही है जहाँ पे भी जा रही है, और काफ़ी बबली सी जॉली सी लड़की है, एंड दैट इज दैट बबली सी है, जॉली सी है, फुल ऑफ लाइफ है, वेरी वाइशियस। आपका क्या किरदार है समर? मैं प्ले कर रहा हूँ फ़खर का कैरेक्टर। 2 लड़के हैं मज़र और फ़खर, तो फ़खर मैं प्ले कर रहा हूँ लाइक आई सेड। तो मेरा वही कैरेक्टर है, मिस्कीन सा छोटा सा एक बच्चा है, मासूम सा, और वो निकला है जद्दोजहद में कि दुनिया सीखनी है और एक्सपीरियंसेस लेने हैं, और बिल्कुल एक सोबर और मासूम, बिल्कुल ऐसा है कि पत्थर के नीचे रहने वाला बच्चा जिसको दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। वो दरमियान से चीरे वाली नहीं अम्मी ने बिल्कुल एक यूं लकीर मार के बाल बना दी। स्कूल में जब पहले दिन आप जाते हैं, अम्मी आपकी यूं कंघी से बना देती है ना, तो उसने तब जिंदगी में वही बाल बेचारे ने रखे हैं, वो उसको लगता है यही एक हेयर स्टाइल है उसके लिए, तो वो उस तरह का राधे जैसा बिल्कुल वो उसी तरह का बच्चा है, बस वो एक। तो फिर वो जाके दुनिया एक्सप्लोर करता है। और आप जो आपके ये फ़खर और आप मज़र है, हाँ, और मज़र के किरदार में क्या इनमें ज़रा तेज शार्प किरदार कौन सा है? आई थिंक मजहर और फ़खर दोनों ही चिंटू होता है थोड़ा सा, बिल्कुल शार्प नहीं है दोनों। अच्छा। दोनों बिल्कुल सेम लेवल के बेचारे मासूम हैं, और हल्का सा एक फ़खर थोड़ा सा छोटा भाई है, लेकिन रिलेटिवली वो जरा थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट है मजहर से। मजहर तो बेचारा बिल्कुल ही पता नहीं क्या है, तो हाँ, तो दोनों बड़े क्यूट बॉयज हैं। और मजहर की ये दोनों भाई हैं इसमें, ठीक है। और बस इनकी जिंदगियों में कुछ ऐसे चीजें आती हैं कि इनको ना चाह के भी बड़े होने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि मसाइल ऐसे आ जाते हैं, और आई थिंक उसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है इन द मोस्ट कॉमिकल वे पॉसिबल। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो फिल्म है वो बाकी एज कम्पेयर टू अदर फिल्म्स, इसका जो टाइम स्पेन है वो थोड़ा सा कम है, तो क्या ऐसा ही है? टाइम स्पेन एज इन ड्यूरेशन हाँ, आई थिंक 1.5 quarter to 2 hours की है। हाँ, सो हाँ, आई थिंक कंपेयर टू द अदर मूवीज दैट आर कमिंग उससे थोड़ा कम है। वैसे मुझे कभी कभी लगता है फिल्म इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ 2.5 घंटे पे जाती, पता नहीं मुझे क्यों लगता है, चाहे कि जितनी बड़ी फिल्म मुझे लगता है ड्रैग हो गई है। आई थिंक द फिल्म इज ऑल अबाउट कंटेंट, और अगर आप कंटेंट के बीच में अगर थोड़ी सी कहीं भी चीज़ ड्रैग हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई गाना आ जाए, कोई डांस नंबर आ जाए, इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, तो आई बिलीव कि कंटेंट के बीच में फिर आवाम थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। दिस इज व्हाट नबील भाई एंड फिज़र हैव डन, कि उन्होंने कोशिश यही की है कि वो थ्रू आउट जो भी ऑडियंस जो थिएटर में देखने आएगी वो सीटेड रहेंगे, थ्रू आउट जो है ना वो डटे रहेंगे स्क्रीन पे कि यार अब क्या होने वाला है। तो हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे, तो उसने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि यार अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो आवाम ना फ़ौरन ये कहती कि यार अगला प्लॉट दिखाओ, गाना बाद में आ जाएगा बेशक। तो ये इस तरह का कंटेंट है फिल्म का, तो जो एटलीस्ट गानों का मोहताज नहीं है। जी, हाँ, जैसे किसी भी आइटम नंबर है किसी गाने का मोहताज है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, मुझे ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी ईद की और इनसे बातें करेंगे। फिल्म की मैंने आपको मालूमात दी, अभी ज़रा मैं BTS भी आपके साथ शेयर करूंगी और ट्रेलर भी आपको दिखाऊंगी। कहीं मजा आएगा, गेम्स भी खेलेंगे इनके साथ, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। बड़े स्टार्स को, हमने इंडियन स्टार्स को भी देखा कि वो भी जो है उस पर ग्रूव करें और उस पर डांस करें। कोई रह गया तो मुझे बताएं जिसकी हसरत हो कि हाँ भाई अब ये भी ज़रा कर दें इस पर।
हाँ, मैंने पहले भी ये कहीं बोला था कि हम सब बहुत शाहरुख खान के बड़े फ़ैन हैं, तो वो मैंने कहीं पहले भी बोला था और लोगों को ये लगा था कि शायद शाहरुख खान ने बना दी है वीडियो, क्योंकि वो जो न्यूज़ छपी थी वो ये थी कि आशिर एंड नायल वांट शाहरुख खान टू शेयर देयर सॉन्ग। अब लोग सिर्फ शाहरुख खान शेयर देयर सॉन्ग पढ़ रहे हैं। हाँ। मुझे कह रहे हैं मुबारक हो यार, शाहरुख ने वीडियो शेयर की, मैं खुश हो रहा हूँ काम में। तो बिल्कुल इस तरह के हैं, बट बहुत सारे। बट उनकी मैनेजर ने तो किया था तुम लोग का गाना, मैनेजर ने शेयर किया था, तो सो इट इज देयर समवेयर, वो कहीं पहुंच गया है शाहरुख खान ने सुन तो लिया होगा। मतलब इतने लोगों ने उस पर अपनी वो बनाई है, रील्स बनाई है, तो कैसे उसे। अच्छा, अभी मैं इनको दोनों को नोट कर ली, मैंने कहा देखो ईद का दिन है तो हमने कितना वक्ता में डाला कि हमने ये ज्वेलरी पहनी है, हमें ऐसी हील्स पहनी है, हमें फलाने डिजाइनर से जाके कपड़े लेने हैं। उसने काली शलवार कमीज पहन लिया नाम से, उसने भी नाम से कुर्ता है, जो पहला कुर्ता मिला। जो पहला कुर्ता। ये ईद पे भी तुम लोग का ये इंटरेस्ट होता है, तुम लोग की जान मारते हो जैसे लड़कियां मारती हैं। बुरे होलियों में होते हैं हम। नहीं, आई थिंक हमारा घर पे सेट पे और प्रमोशंस में और इन चीजों में इतना ज्यादा तैयार करनी पड़ती है इस चीज के लिए ना, कि जो घर की एक्टिविटीज होती हैं ईद रिलेटेड ही चाहे हो, तो आप कहते हो भाई इधर रिलैक्स कैजुअल चिल करे बंदा। हाँ, देखो ना, ये वो लड़कों की ईद की तैयारी होती है, फिर लड़कियों की ईद की तैयारी आपको रिमा में नजर आ रही है कि पूरी घर में मेरी भी अभी। और आपको मजे की बात बताओ, पता नहीं रिमा को लग रहा था कि हमारे ऑफिस में क्या कहती यहाँ पे चूड़ियां होंगी, तो मैंने कहा चूड़ियां, अभी सिल्वर चूड़ियां मिल रही। मैं सोचूं, मैंने कहा यार न्यूज चैनल पे हम सिल्वर चूड़ियों का स्टॉल लगा के बैठे हैं, सिल्वर चूड़ियां मिलती तो बहुत ही जबरदस्त बात हो जाए। पता नहीं क्या इस लड़की के ज़हन में आता। वैसे आज तो मतलब ऑफ कोर्स शो में तो इतना प्यारा तैयार हो के आई हो, वैसे जो घर में जो ईद की तैयारी होती है उस पर भी इतना फोकस करती हो? घर पे जब जाना होता है कजन से मिलने के लिए एवरीथिंग, तब तैयार होती हूँ, वरना फिर पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही गुजर रहा होता है, काम वाम इतने ज्यादा होते हैं। आप जो काम करती हो तुम ईद पे? करती हूँ। क्या काम करती हूँ मुझे बताओ? अम्मा के साथ हिस्से बनवाना, लाइक उसके कसाई तो भेज देता है ऐसे ही कुछ भी गोश्त बना के, फिर कुछ भी मतलब ये तो असल तो कसाई है, इसको पता है, वो तो कुछ भी गोश्त बना दिया। रिमा से तो बेहतर ही। फिर रिमा खुद नहीं, मैं मम्मा के साथ, मम्मा की सुपरविजन होती है कि क्या करना है, फिर उनका थोड़ा हेल्प करवाना, बिकॉज ऑब्वियसली वो अकेली कैसे करेंगे सारा कुछ, तो फिर बस वही हेल्प होती है। सारे वो फिर आगे तकसीम में भी तुम हाथ बटाते हो? तकसीम में इतना नहीं होता, वो डैड कर लेते हैं खुद ही, बट बाकी सारा घर का जो भी काम है वो उसमें करना पड़ता है। क्या बात है, अभी लड़की असल में काम करती है, तुम ये मत समझे। लेकिन इस ईद पे तो आपने नहीं वैसे ऑफ कोर्स किया होगा, क्योंकि अभी आप हमारे साथ भी हैं। फिर आज का तो दिन, आज तो छुट्टी मिल गई होगी अम्मा से? यस, आज छुट्टी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, ये तो दोनों हैं ही सिंगर्स, आपको गाने का कितना शौक है वैसे? गानों का गाने का शौक बहुत ज्यादा है। जब कल परसों प्रमोशंस कर रहे थे, तो हमने बोला कि रिमा बहुत प्यारा गाती है, और रिमा वाकई बहुत प्यारा गाती है, लेकिन रिमा ने कुछ 10 इंटरव्यूज में ना एक ही गाना गाया। तुम लोग कौन सा अलग अलग गा रहे थे? हमारे सच में अच्छे दोस्त हैं, पता था कि इसमें इसके सुर लग जाते हैं, तो उन्होंने कहा बजाय कुछ और गाना गाए और हल्की सी हमारी इज्जत ऊपर नीचे हो। ये गाना है ये बहुत अच्छा गाती है। हाँ भाई, बाकी अभी तो मैं बिल्कुल भी सुबह सुबह के वही मूड है मेरा इस वक्त सोने का। नहीं, आप सोए मत, आप हमारा शो मेकअप रूम में नहीं, आवाज का सोने का मूड। मेकअप रूम में ये लड़की चुप ही नहीं कर रही थी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह इज वेरी टॉकेटिव। चले जी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, लेकिन भाई कब से सीख रहे हो मुझे ये बताओ पहले? मैं तो कहाँ सीखा, मैंने नहीं सीखा। और ये बगैर सीखे बहुत प्यारे भाई, जबरदस्त, कमाल। तो आगे वैसे कोई प्लान है कि अपना आगे से गाना वगैरह? नहीं, आई हैव अ प्लान। इनिशियली ये था कि हम इस टाइम में जो है वो कोई गाना निकालेंगे, कोई इस तरह की चीज़ करेंगे, बट ऑफ कोर्स चूँकि मूवी आ गई, फिर ड्रामे में भी मैं लगा हुआ था, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक्टिंग और म्यूजिक साथ मैनेज करना, बट होपफुली जब ये टाइम निकलता है तो फिर एक गाना मैं लाजमी सुनाऊंगा आप लोगों को। क्या बात है। चले, इस बहाने में कह रही हूँ, जो आजकल के नाबालिग अफराद है वो वीसीआर की शक्ल तो देख लेंगे कि वीसीआर किस जिन का नाम था। अच्छा, मुझे ये बताएं, तुम आदि भी फिल्म में हैं, और फिल्म की जरा कास्ट के वाले से ये बताएं। फिल्म में एहतिशाम साहब है हमारे साथ, फायजा हसन है, आदि हैं ऑफ कोर्स, रिमा, आरजू, इरफान भाई, सलीम महराज, तबस्सुम जी हैं, एवरीबडी इज़ देयर, और बड़ी अच्छी कास्ट है। और बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी को कास्ट करें तो वो
मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप किसी भी कैरेक्टर ऐसा करें कि आवाम देख के बोले यार इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, और कोई कर नहीं सकता था। तो आई थिंक सब में जितने भी लोग जो अपना किरदार निभा रहे हैं उनके अलावा मुझे नहीं लगता। और आप लोगों के साथ इतने ज़बरदस्त, इसराज साहब की भी आप नाम ले रही हैं, ये सारे बहुत बड़े बहुत पक्के नाम हैं, और इरफान साहब भी हैं, इरफान मोतिवाला, ये तो बड़े ज़बरदस्त नाम है जो पता नहीं फील्ड में कब से काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे बताएं कौन आपको सेट पे सख्त लगता था? नबील ज़रा सख्त थे या फिर फिजा ज़रा सख्त थे या फिर कास्ट में? तो हमारे डीओपी सबसे ज्यादा सख्त लगता है, राना भाई से मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे लगता है कि किसी की भी बात अगर वो हो गई, इग्नोर हो गई, सही है, लेकिन राना भाई कुछ कह रहे फौरन सुन लो वरना वो डांट देंगे। अच्छा, डांट पड़ी सेट पे? डांट तो नहीं पड़ी, बट मुझे उनका ऐसा लगता है कि वो ऐसे डांट देंगे, कभी डांट देंगे। आपको पड़ी है डांट? बहुत ही पड़ी है जिनका जिक्र करी राना भाई से। राना भाई एंड टाइम पे ये कह रहे थे मैं तुम्हें याद रहूंगा, मैंने कहा आपको मैं कभी नहीं भूल सकता, जितनी मुझे डांट पड़ी मुझे अब्बा से नहीं पड़ी इतनी। और आशिर नहीं पड़ी? मैं ऐसे काम ही नहीं करता। सीनियर है ना, सीनियर है। नहीं, मेरा पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ मेरा एज थोड़ा सा क्या है कि जैसे राना भाई सख्त हैं वाकई। ये मेरी जिंदगी का पहला ड्रामा मैंने राना भाई के साथ किया था, जिंदगी की पहली मूवी उनके साथ की थी, तो वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो वाला सॉफ्ट कॉर्नर उनका है। और बाकी ये कि हाँ, हमारे डायरेक्टर नबील भाई से हमारी बहुत दोस्ती है, बट वो सख्त उस तरह से थे कि सीन के बीच में अगर कोई हमें कभी ज़्यादा थोड़ा शुगल वुगल कर रहे होते थे तो वो कहते थे यार फोकस हो जाओ। अच्छा, मुझे एक बात है, नबील की हर फिल्म में कोई ना कोई ऐसी डांस नंबर जरूर आता है जिसमें नबील आके डांस करते हैं। मुझे बताओ, नबील नहीं कर रहे यार, हमने उनको बड़ा बोला कि मूवी में खुद आए, कोई कैरेक्टर अरे करे। पूछो नबील से कि हम सौतेले हैं, हमारे तो डांस भी नहीं हमारी दवा डांस नहीं किया। आई थिंक वो इतना टफ शूटिंग स्केड्यूल था कि उन्होंने कहा भाई अगर मैं इस टेंशन में पड़ गया कि मैंने भी कुछ करना है तो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, तो इस फिल्म में नहीं उन्होंने कुछ किया। हज़रात, नबील का रक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। नबील अलबत्ता इनको बड़ा जो है वो रक्स कर रहा है। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, एक सरप्राइज कॉलर हैं और वो भी इस फिल्म में थी, हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक भाई। ये आप देख रही हैं हमारी आपकी साहबजादी जो है हमारे साथ बैठी हुई है, पहचान गए आप? अम्मा को मैं कैसे, मैं तो सोते हुए तो पहचान जाऊं अम्मा की। राशिदा तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भाई माँ की मदर भी हैं और वो भी इस फिल्म में हैं। अच्छा, तो राशिदा जी से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अपनी बेटी के साथ काम करना, वो भी फिल्म में? अच्छा, बात ये है कि रिमा मेरे साथ नहीं थी, मेरे साथ हैं आशिर और ये समर और आदि। तो रिमा के साथ मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था उसमें, कोई आपका सीन नहीं था इनके साथ। तो लेकिन समर और आशिर का एक हम लोगों का जॉइंट सीन था और उसमें इतना मजा आया कि आदि जो था ना उसमें हंसना था ना किसी बात पे, तो फुल करके हंसते थे। और इनकी प्लेट, हम लोग सब पुलाव खा रहे हैं और उस प्लेट में जाके सबके में पानी गिर जाता है और इन दोनों की शक्लें देखने वाली कि यार अब इसको खाएं कैसे। और वो 2-3 बार ऐसा ही हुआ ना, और फिर पूरे पुलाव में वही उसका थूक और पानी सब शामिल हो गया था। तो आदि ने इतना शुगर किया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन हम सबको फर्क पड़ रहा था। हमें फर्क पड़ रहा था, वो हर बार पी जा रहे थे, हम वही खाए जा रहे थे, तो हमें खाना पड़ रहा था ना, इसलिए हमें फर्क पड़ रहा था। अल्लाह, और आदि तो बड़ा खुश होगा। प्यार आदि आदि के लिए सबका। और हमारे डायरेक्टर की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि वो हमें हर सीन ना बताते थे कि कैसे करना है। मतलब एक आर्टिस्ट होता है वो अपने हिसाब से कर रहा होता है, लेकिन एक डायरेक्टर को जो चीज चाहिए वो खुद एक्ट करके बताते थे कि ऐसे करो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा उस सेट पर काम करना। और भाई ये जोड़ी, हाँ ये डुओ तो मेरा वैसे भी फेवरेट है, मतलब फिजा और उसके बाद नबील। मुझे बताएं इन दोनों में से टाइम पे बहुत अच्छा है भाई। फिजा इतना ख्याल रखती हैं अपने आर्टिस्ट का, इतना ख्याल रखती हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करना। और एहतिशाम साहब और जो थी फायजा हसन, इनके साथ काम करने का तो मजा ही अलग है भाई। एहतिशाम साहब इतना हंसाते हैं ना, इन बच्चों से पूछिएगा, बहुत हंसाया उन्होंने सेट पर। मैं तो लेकिन अभी बच्चों की जो बात आपने हमें बता दी, मजे का ये बात कि वो
पानी और थूको जो पुलाव था वो किस दिल से खाया, मुझे वो सच में खाया, बड़ा मजा आया और आप लोगों को फिल्म देखकर बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। वो तो मैं पूरा यकीन है। वो तो असल में प्लान नहीं था कि वो थूकेंगे उसमें, और ना ऐसा था, बस हमने बस खांसना था इस तरह से। वो आदि भाई अपनी तरफ से इम्प्रोव के चक्कर में उन्होंने हर बारी जब भी एक्शन बोला डायरेक्टर ने पानी पिया और थप करके यूं मुंह पे हमारे, और हम तो लिटरली गीले हो जाते थे वो पानी में, और वो फिर हमारी खाने में, फिर वो हमने बाइट भी लेना उसी में से। तो मैं तो अच्छा, मैंने वो नोटिस किया शक्लें बनती थी ना समर और आशिफ, आप लोगों की जो शक्लें बनती थी कि यार ये क्या किया। जी बस क्या बताएं आपको क्या क्या सहा हमने उस सीन में। वो कितना कड़वा निवाला था मुझे नहीं, फिर मैंने तो चीट करने लग गया था, मैं उसके बाद खा ही नहीं रहा था पुलाव मुझे, और नहीं बल्कि मुझे याद है कि मैं, हाँ फिर शुक्र है हमारे सोलो हो चुके थे तब तक, तो फिर खाने की जरूरत नहीं थी, तो बस मैं ये कर रहा था एक्टिंग करके हाथ का सजेशन मिल जाए, लेकिन खा नहीं रहा था। हाय, लेकिन खाए तुम लोगों ने। वैसे मोहब्बत बढ़ गई हम लोग की, दूसरे का झूठा खा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, राशिदा साहब में से मौजूद थी और ऐसा कुछ। थैंक यू। ये इतने में मजे के यहाँ पे आप लोग इसको देख रही हो क्योंकि खुद पहली बार देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी खुद पहली दफा देख रहे हैं। ये मतलब टेंशन नजर आ रही है और बड़े अच्छे जो आप लोग के इतने प्यारे एक्सप्रेशन। आशिक ये हेयर कट तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा था आशिक पूरा टाइम। तौबा तौबा क्यों कह रहे हो, यू लुकिंग। मुझे जरा आदि के जरा किरदार के बारे में बताएं कि ये आदि, ये जो थूको वाली सरकार है, आदि हमारे कजन का रोल प्ले कर रहे हैं, जुगनू का, और ऑब्वियसली जुगनू हमारा कजन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है हमसे उम्र में, इंस्पिरेशन है, तो इन अ वे इन बच्चों को गाइड भी करता है वो कहीं कहीं, लेकिन इतने वो खुद गाइडेंस देने के काबिल भी नहीं है। हाँ। लेकिन बच्चों के लिए तो मॉडल है, तो उनके लिए तो वही है, तो बहुत। और आदि कि इतनी मजेदार, सो फनी इन रियल लाइफ एज वेल, बट उनकी कॉमिक टाइमिंग भी इतनी कमाल है। तो ये स्पेशल, आई थिंक हमारे फेवरेट सीन्स वो हैं जिनमें मैं, समर और आदि तीनों साथ हैं, वो बहुत मजेदार सीन्स हैं। अच्छा, ये सीन याद है जो भी कुछ पिक्चर्स हम चला रहे हैं सामने? हाँ, ये मुझे ये तो नहीं बता सकते। हाँ, इसमें साइकिल चला रहा है समर, ये पहला दिन था शूट का, ये डे 1 था हमारा शूट का। ये हमारे फैंटास्टिक डुओ हैं, नबील भाई और राना भाई। ये फिल्म मुझे बताएं कितने दिनों में शूट हुई है और कितना टाइम लगा आप लोगों को इसमें? 25 to 30 days। और कहाँ शूट हुई? कराची में शूट? कराची में, सदर साइड पे, स्टील टाउन में, कुछ सेट्स पे। ये काफी ग्रीन है, मुझे लग रहा है जैसे कि गार्डन वगैरह की कहीं एरिया। बस उन्होंने लोकेशन अच्छी ढूंढी थी। स्टील टाउन कराची से थोड़ा सा बाहर है, तो वहाँ पे इस तरह का बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा पुरसुकून और इस तरह का था, इसलिए ये मुझे लगता है तो क्लाइमेक्स का सीन है तो आप बता नहीं सकते हमें, इसलिए फिर मैं अच्छा पहुंची। हाँ, मुझे ये बताएं, मुझे टेंशन पता चल रही ना मुंह पे की थी, आपके लिए सबसे मजे का सीन कौन सा था फिल्म में? मेरा एक सीन था आदि के साथ, तो वो मुझे बड़ा फनी लगा। इट्स रियली स्मॉल सीन, बट वो आदि के साथ कुछ ऐसा था कि बता नहीं नहीं मैं बताऊंगी नहीं, बट ही गॉट एक्साइटेड और वो मेरे लिए कुछ लेने के लिए जा रहा होता है, और फिर वो जिस तरीके से वो जाता है ना उस सीन में, मतलब वो सीन करते करते मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एंड ही डज दैट, और मैं वो चला गया, मुझे सच्ची में हंसी निकल गई। मैं पीछे देख रही हूँ, नबील भाई ये क्या हुआ है? नबील भाई ने कहा दोबारा होगा ये फिर। सो ही इज रियली गुड, हिज टाइमिंग से ज्यादा मैक्सिमम रीटेक्स किसके थे जिसको याद हो? मैक्सिमम रीटेक्स किसके थे? मानी भाई। एक दिन मेरा ख्याल है मानी भाई मार देंगे मुझे जान से, लेकिन मानी भाई नहीं इस तरह से रीटेक्स दी थी, बट एक दिन मुझे याद है मानी भाई को सीन देना भूल गए थे एडीज। उनको ना ऐसे उनको सीन नहीं दिया था और बड़ा एंड मिनट बताया कि आप भी हैं सीन में। तो मानी भाई के बहुत ज्यादा डायलॉग्स थे उस सीन में। अच्छा, पूरा मोनोलॉग था, पूरा मोनोलॉग था, वो बड़ा टेंशन वाला सीन था और बहुत गर्मी भी हो रही थी, तो उस सीन में मानी भाई को लाइंस याद नहीं हो रही थी और उनको गुस्सा अलग आ रहा था कि यार मुझे किसी ने सीन क्यों नहीं दिया, तो वो मुझे याद इतनी थी। उसके अलावा हाँ इसमें कोई रीटेक्स नहीं था। लेकिन याद हो किसी को नंबर अपना? नहीं, एक ऐसा बहुत होता था कि ना हम सब चीजें ठीक है लेकिन मार्किंग का इशू है। राना भाई को बड़ी स्पेसिफिक मार्किंग चाहिए होती थी कि ये कैरेक्टर इधर खड़ा हो, ये इधर खड़ा हो, तो कभी वो ठीक नहीं मिले या लाइट ठीक नहीं मिले, तो एक आध ऐसे कट के 13-14 टेक्स हमने किए हैं, बट उसमें ऐसा नहीं था कि मेरी या इसकी या किसी की गलती हो, बस वो राइट लाइट नहीं मिल रही या मार्किंग नहीं मिल रही उसकी वजह से। अच्छा, भी देखिए ड्रामास में तो काम किया, ये फिल्म में भी काम किया, गाने भी हिट हैं और ये ऑलरेडी ये हीरोज के किरदार भी कर चुके हैं, प्रोटैगनिस्ट के किरदार दोनों कर चुके हैं। ये मुझे बताएं, जो एकदम से आप जो कि बाहर निकलते हैं और फिर जब लड़कियां कहती ओह आशिक, ये कैसा लगता है? मुझे ये बताओ जरा। आई रियली वांट। खबर आप बताओ यार।
मैं आपकी कहानी क्यों बताऊं, आप अपनी बताएं। मैं आप अपनी कहानी बताओ ना। बताओ। नहीं, अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। अच्छा लगता है। मैं आप करें नहीं, ऑफ कोर्स आप फॉर एग्जांपल अब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप काम करते हैं, आप भी ऑब्वियसली जब काम कर रही हैं तो हम लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, ये हम लोग का एम ही होता है कि लोग हमें पसंद करें, हमारे सराएं। तो जब वो एक्नॉलेजमेंट आपको आवाम से मिलती है तो आप नेचुरली बड़ा खुश होते हैं और आपको अच्छा लगता है। तो मैं भी इन तीनों से पूछूंगी भी, वो कोई ऐसा कोई ट्रिकी फैन कभी कोई सामने आ गया हो कि जिसे डील करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तो देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ एक बार फिर से मुबारक हो। अक्सर हम देख रहे थे कि ये गायें भागती हुई सड़कों पे भी आ जाती हैं और एकदम कभी कभी तो कुर्बानी के वक्त ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर कसाई को भी 2-3 लाते मार के निकल जाती हैं आगे। वो स्पीड में भागी वैसे बहुत होते हैं भाई। एक तो बात ये भी है कि जब भी कोई आ भी रहा होता है ना जानवर, तो ऑलरेडी इनको भी किसी नई जगह की एंग्जाइटी होती है, जैसे आप लोगों को भी होती है। तो जब इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर हमला करते हैं ना, तो फिर ऑफकोर्स वो बेचारा तो बेदे के जाएगा। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा कोई सीन हुआ है कभी? एक बार बकरा बढ़ गया था मेरे पीछे में यार। बकरा बढ़ गया था एक बार। मेरे कजन थे, उनको मैं अंदर घर जा रहा था वापस, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तब तक बकरे को ना छोड़ना। तो अपने घर के गेट पे पहुंचा तो पीछे एक बकरा भागते हुए आ रहा है और मुझे नहीं पता मेरे पीछे भी भाग रहा था या नहीं, मैं भागने लग गया हूँ और मेरे पीछे भाग रहा था वो, मैं बहुत छोटा था। कुछ कहा मेरी बड़ी बुरी मेमोरी है। उसके बाद से कहीं ऐसा अरसे से बकरे से डरे रहे होगे? हाँ, पता है उसके बाद मैंने बोला ये सारे बकरे ऐसे ही होते हैं। मेरा तो बकरे से एतबार ही उठ गया। I have trust issues with बकरास। अच्छा, और आपके साथ कभी कोई वाकया हो? एक बार ये बकरे के पीछे बढ़ गया। बहुत अलग नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। यूजुअली ये होता है, गाय बैलों से डर लगता है, लात वात ना मार दे, इस तरह की कोई चीज़ है ये। लेकिन हमारा शौक बड़ा ऐसा होता है कि कभी कोई जैसे जानवर तर रहा होता है ना, तो हम बच्चे जो भी होते हैं दुआ मांग रहे होते हैं भाग जाए, तो हम वो होते हैं जिनकी वैसे ही बकरे ये गाय वगैरह ऐसे बच्चों की दुआओं की वजह से मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब भी कोई जानवर आता है और पीछे से सब शोर करने लग जाते हैं, मतलब जानवर है, ये करते हैं, ऐसी आवाजें आती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग करते हैं ऐसा। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जब आप क्रिकेट मैच में होते हैं, जब छक्का चौका पड़ता है, तो वो जानवर है, बेज़ुबान है, वो क्रिकेट मैच इंसान है जो क्रिकेट में खेल रहे हैं, वो भाग थोड़ी जाएंगे। अच्छा, मुझे पता है फिर आपने इतनी दुआएं मांगी, कभी आपका बकरा है किसी आपके सामने वाले के जिनका बकरा आपको थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि भाई अपने बकरे को लेके बड़े शशके मार रहे थे, भाग गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कल असल में इत्तेफाक से कल जो है ना, हम मेरे दोस्त वगैरह जो है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे जरा टेंट वेंट लगे हुए थे, वहाँ गाय बैलें बंदी हुई थी, तो एक बड़ा सूखा सा लड़का जो है ना वो बैल को पकड़ के घुमा रहा था। तो मैं अपने दोस्त खड़े कह रहे यार भाग जाए एक दफा, मजा आ जाए, निकल के भाग जाए और इसके पीछे भाग या इसको साथ ले जाए। समर इतना मासूम दिखता है, इसके ख्यालात बड़े। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही बता रही हूँ, मैं जानवरों से दूर रहती हूँ, जानवरों से दूर अटैचमेंट ना हो। अच्छा, मैं भी आप लोग ये रखे नहीं वैसे बकरों के साथ बच्चों की भी तस्वीरें हमारे पास है। अच्छा होता है मुझे इतना क्यूट था वो भी। जरा शॉर्ट दिखाता, मैं जरा इनसे पूछती हूँ कि क्या ये आगे गैस करते हैं कि मुस्तकबिल में होगा क्या। वो जैसे उन्होंने कहा ना बकरा इनके पीछे भाग रहा था, तो वो एक रिपोर्टर जो है, ये तो बड़ा हमारा हमारी तरफ आ रही है, ये तो ये मेरे साथ हो चुका है। अब क्या वो रिपोर्ट कर रहे, जरा चलाएं जरा वैसे। ये अबे गाय आ रही है भागती हुई। अच्छा बताएं फिर गाय ने आके मारा। वो कहता भी है ना कि शूट करो नहीं, आगे कभी वो कहते हैं नहीं अच्छा चल कर दे रिकॉर्ड। ये आप देखिए, अब मैं इनसे क्या पूछूंगी आगे क्या हुआ था। इनको पूरी आगे की पूरी फिक्र याद है, जरा चला दे जी। अली मेहदी ये रिपोर्टर थे, चलाएं जरा। अबे गाय आ रही है भागती हुई। आगे बना ले एक शॉट गाय बाकी आप कुर्बानी से चेक करें वो। अच्छा, और वो आ जा रही है। अच्छा, वो हम ही ना घुस जाए आगे। आई आगे
जनाब रिपोर्टर को तो नहीं, अलबत्ता कैमरामैन को जो है ना गाय उनने कहा मैं बना, तू मेरे शॉट बना। एक दफा मैं नॉर्थ में थी, कागान की बात है, और वहाँ पे हम लोग रोड पे चल रहे थे और एक गाय सामने से आ रही थी और मेरा सिमिलर रिएक्शन था, गाय आ रही है हमें ही ना आ जाओ, लिटरली हमें आ रही थी और साइड पे हुई। मैंने कहा ये तो सच्ची में हुई। इसने कहा नॉर्थ में थी, मैं समझा नाज़माबाद की बात कर। अच्छा वैसे मैं भी कागान भी बोल दिया, लेकिन जब मैंने कागान नॉर्दर्न एरिया में नॉर्थ में थी, बाकी मैंने भी सही समझा। अच्छा मुझे जरा अपनी भी इस फिल्म के बारे में बताएं, आपकी फिल्म में स्पेसिफिकली जो एक मैसेज है बुलिंग का, क्योंकि ये स्कूल के टाइम में किए गए जी, स्कूल बॉयज़ हैं जिन पे ये फिल्म है, तो उसको किस तरीके से आपने और उसके अलावा बुलिंग के अलावा क्या मैसेज देने की कोशिश की है फिल्म में? आई थिंक बहुत ही स्वीट क्यूट तरीके से ये मैसेज है कि एक तो ये कि कभी भी कोई चीज़ पीयर प्रेशर या जस्ट टू फिट इन ना करें, अपने बचपने को, अपनी बचपने की इनोसेंस को एंजॉय करें। और जब आप अपने बचपने को एंजॉय नहीं करेंगे और रश करेंगे बड़ा होना, तो ज़्यादातर आपके पीठ पे ही आगे आप गिरेंगे खुद ही। तो इसलिए अपना बचपना एंजॉय करें और कभी भी फिट इन ना करें, फिट इन होने की या कूल होने की कोशिश ना करें। जस्ट एक्सेप्ट हु यू आर, एक्सेप्ट योर इनोसेंस एंड एंजॉय इट। आई थिंक दैट्स द स्वीट मैसेज ऑफ द फिल्म। अच्छा यहाँ पे मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तो देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ एक बार फिर से मुबारक हो। इंशाल्लाह सिनेमाघरों में आपको नाबालिग अफराद जो है वो देखने को मिलेगी, ज़रूर जाएं। एक तो हमने अपने सिनेमा भी अब बात करें, और दूसरी बात ये कि जब इतने मज़े के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आपको इतने मज़े का कंटेंट दे रहे हैं तो यू शुड नेवर मिस इट। अब इनसे भी जानना चाहूँगी समर से कि समर वो ऐसी क्या 3 चीज़ें जिनकी वजह से आपको लगता है कि ऑडियंस को ये फिल्म बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए? आई थिंक सबसे पहली चीज़ है ग्रेट डायरेक्शन। जिस तरह से नबील भाई ने ये फिल्म डायरेक्ट की है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम एंड हैट्स ऑफ टू द टीम, जिस तरह उन्होंने काम किया इस पर। अच्छी डायरेक्शन जो कि हमारे मुल्क में बड़े कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कंटेंट पे खेलते हैं, नबील भाई इज़ वन ऑफ देम। तो ग्रेट डायरेक्शन एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ डन अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। बहुत अच्छी एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स जैसे थोड़े से हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं जो हु आर इन देयर लेट 20s और मे बी इन देयर अर्ली 30s, तो उनको एक नॉस्टैल्जिया थोड़ा सा किक इन होगा कि VCR और वो सारे माहौल और उस तरह की चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। जो मेरी उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, उनको ये देखने को मिलेगा कि यार उस ज़माने में क्या मसाइल होते थे आज की बनस्बत। तो ये चीज़ें भी ज़रा जो है देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक एवरीबडी शुड गो एंड वॉच इट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। खुशी सेम यही है कि इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, सब जाके देखें, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करें और बहुत मज़ा आएगा सबको। इट्स अबाउट यंगस्टर्स, तो और सबको, हमारी यूथ को देखने में मज़ा आएगा। और इतने दिनों बाद ऐसी कोई मूवी लग रही है जो कि 90s के ज़माने में सेट हो, तो आई गेस एवरीबडी शुड गो एंड वॉच इट, एवरीबडी इज़ गोना लव इट। तो बस यही कुछ ज़हन में है कि फिल्म इंशाल्लाह अगर हिट हो गई तो फिर मैंने छुट्टियों में जाना है, मैंने ये करना है, क्या है वैसे आशु ज़हन में? नहीं, फिल्म अगर नहीं भी चली तो मैं इंशाल्लाह छुट्टियों इंशाल्लाह बहुत थक गए हैं। लेकिन ये है कि फिल्म अगर चल गई तो इंशाल्लाह हमें जाना चाहिए कहीं सबको साथ। नहीं, हमें बोला था, बल्कि मैं अभी टीवी में बोलूंगा कि फिजा जी ने बोला था कि अगर फिल्म चल गई तो हम सब हॉलिडे पे जाएंगे। yes. तो बिल्कुल ये, और फिजा ने भी बताया था कि ये बात हो रही थी हम लोग की। जी तो बस उनको अभी यस हम लोग करते हैं बात, कॉल करते हैं। हाँ भाई फिजा इंशाल्लाह फिल्म तो हिट होगी तो उनको लेके तो जाना ही है। लेकिन अपने ज़हन में क्या है कि इंशाल्लाह इंसान बड़ा सोचता है कि अगर फिल्म हिट होगी, लोगों ने माओ को भी लगाया था प्लीज दुआ करिए होगी तो इंशाल्लाह मैं फिर ये करूंगा, मैं फिर आपको ये लेके दूंगा, वो लेके दूंगा। अगर फिल्म इंशाल्लाह चली तो हम एक और फिल्म करेंगे इंशाल्लाह। समर आपके ज़हन में क्या है? अच्छा, मैंने जब मूवी खत्म हुई थी ना तो मैं अपने दोस्तों को मैसेज करता यार कहीं मुझे ले चलो, मैं थोड़ा सा जो है ना वो हो गया हूँ, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। इवन चूंकि ऑफ कोर्स देयर टाइम्स जब आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। बीच आधा एक तरह इस तरह के एक दिन थे जब मैंने इसके साथ बैठ के मैंने बोला यार मैं अब थोड़ा सा जो है ना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझे निकलने की ज़रूरत है। तो आई कॉन्टैक्टेड अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन। अब पता लगा कि वो ऑलरेडी वीज़ा लगा के वो निकल चुके हैं बाहर ही। तो वो एक दोस्त है वो टर्की अभी निकल गया। मैंने कहा तो मुझे पहले बताया था, मैं साथ चला जाता। कहता यार मैं तो
आप कब से कह रहा था समर भाई आप नहीं गए मेरे साथ, मैंने कहा लेकिन काम में बिजी थे ना, काम में बिजी। लेकिन अब क्या सोचा इंशाल्लाह ईद की बात करें, क्या प्लान है? आई वुड वांट टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, क्योंकि अभी हम बहुत टाइम से काम में बिजी हैं, वो लोग भी जरा सा थोड़ा सा साइड हुए हुए, तो मुझे था कि अब बैठते हैं घर पे, चिल करेंगे थोड़ा टाइम। अच्छा, ये लोग ना एक्चुअली में वो नाबालिग अफराद भी लग भी ना, तो मैं जरा पूछ भी लूँ कि भाई ठीक है फिल्मों में तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात है, आप लोगों ने एंट्री मार दी है, बट अदर देन डैट हम कहते हैं देखो प्लीज़ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्या करी वैसे मुझे ये तो बताओ। मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, आई वाज स्टडीइंग एविएशन मैनेजमेंट, तो मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब स्कूल नहीं जाती? नहीं नहीं, यही लग रहा है मुझे सबसे कि स्कूल जाती है। आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती, मैं डन विद द स्टडीज। अब तो जो मर्जी करना है ना करो, अब तो मैं एक्टिंग खुल के कर सकती हूँ। समर आपने क्या किया है? मैं यूनिवर्सिटी अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से स्टार्ट करने वाला हूँ। इंशाल्लाह। मेरा ए लेवल्स हुआ था, फिर अब यूनिवर्सिटी। तो कैसे मैनेज करते थे? ए लेवल्स की पढ़ाई भी इतनी मुश्किल है, साथ में एक्टिंग भी, और अभी तो मेरे ख्याल से पेपर्स भी हुए हैं पिछले दिनों। दिए पेपर देने जाता था, पेपर के बाद आता था सेट। ड्यूरिंग द शूट तैयारी भी करते थे? नहीं नहीं, तैयारी नहीं करते। घर से एक आधा दिन पहले ऑफ भी ले लिया था, और फिर दे वर वेरी कोऑपरेटिव इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन। मैंने उनको बता दिया था कि मेरे पेपर होगा, तो आप प्लीज मुझे जरा सा इजाजत दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम निकल जाना। तो ऐसे था कि दिन में मैंने 7-8 बजे हमने सीन किया है, और 12 बजे जो है वो मैं पेपर देने गया हूँ, पेपर दे के फिर दोबारा सेट पे। बड़ी मेहनत है माशाल्लाह, हसलर है। मेरी हो गई डिग्री फिल्म एंड डिजिटल आर्ट मैंने किया है, उससे पहले लेवल्स वगैरह भी किया, अच्छा स्टूडेंट रहा मैं, तो डन। अब पढ़ाई होगी जी, डन डस्टेड। मजीद पढ़ने का सोचा है कि मैंने मजीद पढ़ना है? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं बिजी रखा हुआ है, बट मेरा दिल है कोई फिल्म या म्यूजिक रिलेटेड कोर्स अगर बीच में 4-5 महीने मिले तो जाके करूं, बट लेट्स सी इंशाल्लाह। चलो जी, लोगों को मैसेज देना चाहें ईद का? नाबालिग अफराद इन सिनेमाज नाउ जाके देखें, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, एंड अपनी फैमिलीज के साथ जाएं। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हम सबकी तरफ से, खुश रहें एंड लॉट्स ऑफ लव। हाँ, वो सब लड़के ने सबका ठेका ले लिया, बोल दिया है। बस प्लीज नाबालिग अफराद जाके देखें, सब अपने दोस्तों को लेके जाएं, अपनी फैमिली को लेके जाएं, और हमें फीडबैक ज़रूर दें, हम वेट कर रहे हैं। और फीडबैक ऐसे दे सकते हैं कि जाएं, टिकट खरीदें अपने आसपास के सिनेमा घरों में, और ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे सिनेमा घरों को अच्छी फिल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने सिनेमा घरों को और अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ईद के दिन मतलब ये बड़ी ईद दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है ना हमारे सिनेमा से, हमारे थिएटर से, इनसे वाबस्ता है। तो आप लोग जाएंगे तो उनके घरों में भी वैसी अच्छी ईद होगी जैसे आप लोग अपने घरों में अच्छी ईद मना रहे हैं। समर आपका मैसेज रहेगा ईद पे? हाँ, नाबालिग अफराद देखे जाके ईद पे, बट अदर देन दैट आई थिंक फिल्म के अलावा आई वुड जस्ट वांट टू से कि कोशिश करें कि जो भी आपके जानवर वगैरह हैं उनके सामने दूसरा जानवर ना ज़िबा करें। आई थिंक ये बहुत गलत बात होती है, उनका भी ख्याल रखें, उनका भी दिल होता है, सब चीज़ें होती है, बट आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट एज वेल। और इससे पहले कि मैं आज के शो का इख्तिताम करूं, मैं चाहूँगी जो हमारे टैलेंटेड यहाँ पर 2 बॉयज़ मौजूद हैं जो एक तरह फिल्म के हीरो भी हैं